आज की ज़ियाफत का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री खवातीन की तरह जिन्होंने युजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री खवातीन के रद्द अमल से मुवाजना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मुवाजना पाक दामन खवातीन से क्यों नहीं करती? चंद मिस्री खवातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम युजारसिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोतीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े, युजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना, अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं, तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम। जिसमें भी युजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो, उन्हें उसके पास भेजो। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं, तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें जेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रोगर्दानी करो। हुक्म अब्दुल्ली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजारसिफ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नर्म दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिलशिकनी आप जैसे मेहरबान के शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत तो मलामत की जबान में बात करूंगा। तो गोया जनाब युजारसिफ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो जनाब युजारसिफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामान नबूवत का परवरदा शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के दाम में नहीं आया करता। दुरूद बर आली जनाब युजारसिफ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब।
बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए, मैं नहीं। वो बिलाशुबा लायक ताजीम है। कहो, क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या क्या कहने आया था मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं, बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है। वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीनी साबू, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब, इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हारे मोहब्बत करना चाहता है, वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ, समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब। आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नरम कर देती, लेकिन यूजार सेफ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? यूजार सेफ को कैद कर देना चाहिए, सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदर कीमत जान सके। जब कुछ अरसा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद ही अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आर्जी होगी, कुछ अरसे के लिए, और यूजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। यूजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ। जनाबे पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो जुलेखा। दुरूद हो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूजार से। आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसे ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा।
अब तक मुझसे खफा हैं यूजारसिफ? उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना, जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूंगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुंचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़ंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाब पोतीफार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं।